नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। मकर संक्रांति पर्व पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के तहत अजमेर जिले में भी मकर संक्रांति पर्व पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के अनेक मंदिरों पर पोष बड़े व हलवे का वितरण किया गया। दिन भर शहर में धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहा। सुबह दान पुण्य के पश्चात लोगों ने अपने मकान की छतों पर चढ़कर पतंगबाजी की। इस अवसर पर छोटे बच्चे बड़े सभी ने तिल से बने हुए व्यंजनों का भी आनंद लिया। श्री श्याम बाबा के आशीर्वाद से हमने पोष बड़े का आयोजन किया है, जो कि मतलब हम लोग हमेशा करते रहते हैं कि किसी भी इस तरह से कि हम लोग सभी से जुड़े रहें। श्री श्याम फाउंडेशन की यही वो रहती है कि सबसे एक दूसरे को जोड़ करके रखें, और बस यही हमारा मोटिव रहता है कि हम अच्छे से अच्छा काम करते रहें। आज मकर संक्रांति का खास मौका, सोचा कि इससे बड़ा दिन तो आ ही नहीं सकता है, तो इसीलिए हमने एक छोटी सी माता रानी के प्रसादी के रूप में किया है। नाम आपका? प्रियंका वैष्णव, श्री श्याम फाउंडेशन। आज जो है मराठा कालीन पंचमुखी वैभव महालक्ष्मी शिव सागर मंदिर के अंदर मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। मकर संक्रांति के पर्व के अंदर मंदिर में सुबह 5:15 बजे आरती की गई। उसके बाद में जो है भगवान का श्रृंगार किया गया, और उसके बाद में जो है 12:15 बजे से नर सेवा नारायण सेवा मूल मंत्र को चरितार्थ के संकल्प के अनुसार गरीब बेसहारा व बनिष्क जनों को और मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को, स्त्री पुरुष बालक बड़े बुजुर्ग जितने भी आए, सभी भक्तों को सब्जी पूड़ी गुलगुला भुजिया सीरा इत्यादि बनाकर बांटा गया। ये कार्यक्रम कई वर्षों से चला आ रहा है। भगवान की कृपा से इस बार हो गया। सूर्य मकर राशि के अंदर आता है, तो मकर राशि पे संक्रांति होती है। वैसे तो हर महीने संक्रांति आती है, मकर राशि पे शनि है, सूर्य भगवान आए हैं, इसलिए जो है तिल के लड्डू गुलगुले भुजिया सब्जी पूड़ी इत्यादि गरीबों को बांटा जाता है। मंदिरों में जो अनेक प्रकार के दान दिए जाते हैं। विशेष श्रृंगार किया है। भगवान को ऊन के चोले के कपड़ा पहनाया गया। आप देख रहे हैं पीछे जो है भगवान को जो है ऊन के चोले के कपड़े पहना रखा है, और शाम को आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा, पंचमुखी हनुमान वैभव महालक्ष्मी मंदिर अजमेर। आज मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर तीर्थनगरी पुष्कर में विदेशी मेहमानों ने जमकर पतंगबाजी का आनंद लिया। सुबह से ही आसमान में रंग बिरंगी पतंगों देखी गई। इस मौके पर विदेशी पर्यटकों ने कहा कि उन्हें इस उत्सव में भाग लेकर बहुत आनंद आया और भारतीय संस्कृति तथा भारतीय त्योहारों में उनकी गहरी दिलचस्पी है। उन्होंने मकर संक्रांति के इस पारंपरिक आयोजन को बेहद खास और मनमोहक अनुभव बताया। पुष्कर के वातावरण में मिलकर स्थानीय और विदेशी पर्यटकों ने इस दिन को यादगार बना दिया। सबको संक्रांति का उत्साह है, सब उत्साह से मना रहे हैं। कैसा माहौल लग रहा है? विदेशी भी माहौल में शामिल है। यहाँ पे हवा में कैसा प्रभाव पड़ रहा है? हवा एक तरफा है, अभी पश्चिम की तरफ जा रही है, सब पश्चिम की तरफ उड़ रहे हैं पतंग। विदेशी पर्यटक आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी है। आपका नाम है? मेरा नाम प्रदीप वर्मा, आवारा गली पुष्कर। आज बहुत खुशी का माहौल है। लोहड़ी भी है, संक्रांति भी है, और देखो कितने विदेशी पर्यटक पतंग के मज़े ले रहे हैं। पुष्कर आज में आनंद ही आनंद हो रहे हैं। हवा का कैसा प्रभाव? हवा का आज मैंने काफ़ी सालों से पहले बार देखा, आज इतनी बढ़िया हवा है। बाकी हमेशा हवा से स्ट्रगल करते हैं सब। आज बहुत मज़ा आ रहा पतंग। विदेशी कैसे आनंद ले रहे हैं? देखो आप कितनी धूम मचा रहे हैं, चारों तरफ पार्टियाँ चल रही है, और पतंग ही पतंग चारों तरफ, पूरा आसमान रंग बिरंगा हो रखा है। आपका नाम है? विनोद ओझा। Feel this one? Very nice. I love this party. I love these people. I love everything. But now no light and no music. So waiting because I want to dance. First time you play this one kite plays there No, now? very nice. I like. First time play? Yeah, first time in this party in Pushkar. No, in this party yes. Very nice. I Very like. nice. Yeah. Thank you. Which country you? I'm from Spain, Barcelona. What is your name? Vanessa. Thank you. आज पूर्व सैनिकों द्वारा पूर्व सैनिक दिवस विजय स्मारक पर मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों द्वारा देश के वीर जवान शहीदों को पुष्प चक्र और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सैनिक कल्याण कार्यालय में पूर्व सैनिकों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वीर नारियों और वीर माता के साथ साथ शौर्य चक्र धारकों का विशेष सम्मान किया गया। आज का दिन पूर्व सैनिकों द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद कर मनाया जाता है। पूर्व सैनिक दिवस वेटरन्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे विजय स्मारक में हमारा एकत्रित होने का उद्देश्य है उनको पुष्पांजलि अर्पित करके, पुष्प चक्र अर्पित करके
सम्मानित करना। इसके बाद जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पूर्व सैनिकों का एक कार्यक्रम है जिसमें वीर नारियों को, वीर माताओं को और जो शौर्य चक्र धारक है उनका सम्मान किया जाएगा। ये दिवस सभी पूर्व सैनिकों के लिए सम्मान का दिवस है। आज देश पूर्व सैनिकों को उनकी योगदान जो उन्होंने देश के लिए दिया है इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक, उसको याद करते हुए मनाया जाता है। मैं कर्नल ए.के. साहा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजमेर। तो आज 14 जनवरी वेटरन्स डे सेलिब्रेट होता है। ये होता है सब जो सैनिक हैं जो रिटायर हो गए उनके सम्मान में, और हमारे जो वीर सैनिक हैं जिन्होंने वेरियस मेडल्स मिले हैं, जिन्होंने अपने आप को जो शहीद हो गए हैं उनके सम्मान में उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। ये यहाँ तो छोटे स्केल में, बट बहुत सारी सिटीज़ में बड़े स्केल में मनाया जाता है, और सब जितने भी वेटरन्स हैं और हमारे शहीद हैं उनको आज याद करने का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका शुभ नाम सर? कमोडोर अंशुमान का। जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर शुक्राने की चादर पेश की गई। दरगाह के निजाम गेट से कव्वालियों के साथ चादर का जुलूस आगे बढ़ते हुए दरगाह तक पहुंचा, जहां इसे आस्ताने में पेश किया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त, आईजी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे पूरा जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन के हमारे एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सिटी, ग्रामीण, सीओ, समस्त अजमेर रेंज के अधिकारियों ने बड़ी इफ़ेक्टिवली ड्यूटी दी, और पिछले सालों के मुकाबले में अपेक्षाकृत अधिक भीड़ आई। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने बड़े अच्छे इंतजाम करके और इफ़ेक्टिवली ड्यूटी दे के इस कार्य को बखूबी संपादित किया। इसके लिए सभी को शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। यहाँ आज ख्वाजा साहब के उसमें जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी हजारों हमारे कर्मियों के द्वारा जो मेहनत की गई और सारा जो उर्स का काम था वो शांति के साथ समापन हुआ, खैरियत के साथ। उसके लिए शुक्राने की चादर मैंने और आईजी साहब ने पेश की है, और हम ये दुआ करते हैं कि हमारे पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में अमन चैन कायम रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सबका शुक्रिया करते हैं। मकर संक्रांति के पुण्यकाल के उपलक्ष्य में आज पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में विशेष धार्मिक स्नान हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ प्राप्त किया। साथ ही श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान व पूजन कर दान पुण्य किया। विदेशी पर्यटकों ने भी सरोवर की पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। ब्रह्म घाट पर पंडित गिरिराज पाराशर ने 11 विदेशी पर्यटकों को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाई। मुकेश ने विदेशी सैलानियों को पुष्कर के महत्व के बारे में जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने भी आज तेल, तिलहन, गुड़, खिचड़ी का दान किया। गायों को चारा खिलाया। महिलाओं ने 13 महिलाओं को खाने पीने सहित अन्य उपहार दिए। आज मकर संक्रांति का दिवस है। आज के दिन सूर्य नारायण भगवान जो है उत्तरायण में आ गए हैं। आज से सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो गए हैं, क्योंकि मलमास की वजह से 1 मास तक सारे शुभ कर्म जो होते थे, विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि, वो कर्म नहीं किए जाते हैं मल मास में। तो मल मास समाप्त होकर के और सूर्य नारायण उत्तरायण में आने से सारे मांगलिक कार्य आज से आरंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन विशेष करके मनुष्य को ये चाहिए किसी नदी में, तालाब में या पवित्र सरोवर में जाकर के वहाँ स्नान करें, और जो कोई बीमार हो, अशक्त हो या किसी कारण वो तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर के ऊपर ही जल भर करके सभी तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करने से मनुष्य जो है सभी शुभ मांगलिक कार्यों का फल प्राप्त करता है। विशेष करके आज के दिन तीर्थ में जा कर के अपने पितरों को जल तर्पण देना, श्राद्ध करना इत्यादि, अपने पितरों को अर्चना करना, इसका विशेष फल प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होकर के और अपने पुत्र पौत्रों को दीर्घायु, समृद्धि आदि प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सदैव मनुष्य को चाहिए कि मकर संक्रांति इत्यादि पर्वों में तीर्थों में जाएं, या किसी देवालय में जाएं, या किसी सरोवर के किनारे जाएं और अपने पितरों को, इष्ट देव को जल तर्पण जरूर प्रदान करें। बोलिए पुष्कर राज महाराज की जय।
पंडित सतीश चंद तिवारी, वाराघाट, पुष्कर। आज मकर संक्रांति है और सूर्य उत्तरायण में आ गए हैं। उत्तरायण पर्व मनाया जाता है। 6 महीने दक्षिणायन में सूर्य भगवान रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण में रहते हैं। तो आज से भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए और सूर्य उत्तरायण में है। तो आज से मकर संक्रांति का पर्व है, जो आज से ही महाकुंभ का स्नान भी होता है। पुष्कर माघ मास का स्नान भी पुष्कर में होता है। क्या आज के स्नान का विशेष महत्व है। आज क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या होता है इसमें? आज ऐसा है, मकर संक्रांति पर्व पर तिल गुड़ का जो है दान पुण्य होता है, अन्न का खिचड़ी का दान पुण्य होता है और पितरों का तर्पण पूजा वगैरह यहाँ पुष्कराज में करते हैं। और आज से ही महाकुंभ का स्नान हो रहा है प्रयागराज में, तो विशेष पर्व है। और महा संक्रांति पर्व पर और उत्तरायण पर्व पर विशेष स्नान होता है पुष्कराज का। आपका नाम? पंडित मुलसुन पारा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस मौके पर अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया सैयद जादगान द्वारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का सम्मान किया गया। दरगाह के महफिल खाने में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को शॉल उड़ाकर व दस्तारबंदी कर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन प्रशासन की तत्परता और सुरक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए किया गया। सबसे पहले तो मैं उर्स की शानदार और कामयाब उर्स की जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मुबारकबाद देता हूं मैं, और साथ साथ हमारे अजमेर वासियों को भी मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उर्स शरीफ के जितने उसमें शिरकत होने के लिए जितने ज़ायरीन आते हैं वो पूरे शहर में रहते हैं और जगह जगह के ऊपर में कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे शहरवासियों ने उनकी सबकी मदद करी। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उर्स के इख्तिताम के ऊपर में अंजुमन की जानिब से हमेशा प्रशासन का, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का प्रोग्राम रखा जाता है। उसी के तहत आज हमने महफिल खाने के अंदर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का स्वागत रखा अंजुमन सैयद जादगान की जानिब से, जिसमें डिवीजनल कमिश्नर साहब, IG साहब, हमारे एडिशनल SP दोनों सिटी और ग्रामीण और बाकी हमारे CI साहब, डिप्टी साहब जो जगह के हैं वो सभी तशरीफ लाए और ADM सिटी वगैरह सभी यहाँ पे आए। सभी का अंजुमन के पदाधिकारियों ने, मेंबर्स ने उनका स्वागत किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इनको जहाँ भी रहे कामयाबी अता फरमा, क्योंकि इन्होंने जो खदमात अंजाम दिए पूरे उर्स के अंदर वो काबिल तारीफ़ है। गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा पब्लिक भी आई और हम सभी अंजुमन की तरफ से प्रशासन का, जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे, प्यार रहे। जनवरी 2025 को जो 813वां उर्स हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 10 जनवरी को इख्तिताम पजीर हुआ है, कंक्लूड हुआ है, समापन हुआ। उस सिलसिले में एक हमारी ट्रेडिशन रही है, गद्दी नशीन खातमों की जमात अंजुमन सैयद जादगान की तरफ से जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपैलिटी और जिन जिन लोगों ने काम किया उसमें लाखों ज़ायरीन आते हैं। शहर पूरा खचाखच भरा होता है। पानी की व्यवस्था जो करते हैं, टेलीफोन की, उन सब का हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, और उनकी दस्तारबंदी करते हैं। तो ये दरगाह शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हमने ये किया आज के दिन। तो ये एक परंपरा है जिसको हमने आपने निभाया। राज्य सरकार के आदेश अनुसार सोमवार को डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कमला नेहरू प्रादेशिक क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र अजमेर के अधीक्षक पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने समस्त चिकित्सकों और स्टाफ के साथ बैठक कर TB उन्मूलन के कार्यों की समीक्षा की। हाँ, आज मैंने यहाँ अधीक्षक की पोस्ट पे ज्वाइन किया है और वैसे STDC को स्टेट से भी देखा जाता है सुपरविजन के लिए, लेकिन अभी सरकार के जो आदेश हैं उसके आदेश के पालना में यहाँ ज्वाइन किया है और हम कोशिश करेंगे जो STDC का जो कार्य है पूरे राजस्थान में, जो हमारी जितनी भी जांचें TB से जांचें होती हैं उनका सुपरविजन, मॉनिटरिंग, हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड होती हैं, डॉक्टर्स की, स्टाफ की, सभी की ट्रेनिंग्स वगैरह का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हमारा STDC निभाता है। उसको भी हम काफ़ी एक अच्छी तरह से प्लान करके राजस्थान में एक अच्छी जगह पर, अच्छी ऊंचाइयों पर हम STDC को ले जाना चाहेंगे। यही मैं आज के दिन कहना चाहूँगा। अजमेर के वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर महेश मूलचंदानी का सोमवार शाम निधन हो गया। वे लंबे समय तक फोटोग्राफी क्षेत्र में सक्रिय रहे। उनका अंतिम संस्कार आज ऋषि घाटी मुक्तिधाम में हुआ, जहां उनकी तीनों पुत्रियों ने उनको मुखाग्नि दी।
इस अवसर पर अजमेर के मीडिया कर्मी और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अजमेर के कोटड़ा निवासी वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर महेश मूलचंदानी का सोमवार शाम को निधन हो गया। वे कई वर्षों तक प्रेस फोटोग्राफी के क्षेत्र में सक्रिय रहे थे और उन्होंने अपनी पेशेवर यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तित्वों के क्षणों को अपने कैमरे में कैद किया था। उनकी कार्यशैली और समर्पण ने उन्हें स्थानीय मीडिया जगत में विशेष पहचान दिलाई थी। महेश मूलचंदानी का निधन अजमेर के मीडिया समुदाय के लिए गहरी क्षति है। उनका योगदान अजमेर फोटोग्राफी की दुनिया में भी अविस्मरणीय रहेगा। आज उनकी शव यात्रा उनके निवास स्थान से प्रारंभ हुई, जो ऋषि घाटी मुक्तिधाम पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर उनकी 3 बेटियों ने उन्हें अग्नि दी और परिवार के अन्य सदस्य तथा उनके करीबी मित्रों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। महेश मूलचंदानी के निधन पर अजमेर शहर के समस्त मीडियाकर्मी, प्रेस फोटोग्राफर, पत्रकार और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।